जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम किताब ज़िंदगी पढ़ रहे हैं और इसमें मौलाना वहीदुद्दीन ने एक ख़ातून का ज़िक्र किया है या उनकी कहानी बयान किया है जिसका नाम वापसी सिदवा है। वापसी सिदवा एक पारसी ख़ातून है और लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और मैं आपको बता दूं कि वो मेरी फ़ेसबुक फ्रेंड भी हैं और उनसे कुछ चैट भी होती रहती है और एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो मेरी तस्वीरों पे बाज़ का कमेंट भी करती हैं और इसके अलावा उनकी किताबें फ्रैंकली हम उस तरह से नहीं, अंग्रेज़ी में चूँकि वो लिखती हैं तो उस तरह से तो नहीं पढ़ते, लेकिन ये कि उनको देखा ज़रूर है। और उनकी जो बहुत पॉपुलर बुक है वो क्रो ईटर्स के नाम से उनका एक नावल है जो कॉमिक नावल है, जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले दोस्त हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा और जो दिलचस्पी रखने वाले हैं उन्हें ज़रूर पता होगा। वापसी सिदवा बेसिकली लाहौर में, जैसे मैंने आपको बताया, कि रहती थी और इस वक्त वो अमेरिका के अंदर हैं। जब लाहौर में थी अभी उनके पेरेंट्स ने उनको प्राइमरी स्कूल के अंदर दाखिल करवाया तो बदकिस्मती से उन्हें शुरू में ही पोलियो की बीमारी हो गई, जो कि इंतहाई खौफनाक तो अब भी है, लेकिन उस वक्त तो उसका इलाज भी कोई नहीं। इस वक्त वापसी सिदवा की जो उम्र है वो 84 ईयर है, लेकिन एक्टिव है पूरी तरह। आप नेट पे कभी निकाल के देखिएगा तो वो पूरी तरह एक्टिव है। और जब उनको पोलियो हो गया तो उनके घर वालों ने उसे स्कूल से उठा लिया और ट्यूशन वगैरह का इंतज़ाम कर दिया कि कहीं किसी तरीके से ये पढ़ जाए, लेकिन वो भी सिलसिला बहुत देर ना चल सका। लेकिन वापसी को इशू ये था कि उसे पढ़ने का शौक़ बहुत था, लिहाजा उसने ख़ुद से पढ़ना शुरू किया। वो हर वक्त अंग्रेज़ी किताबें पढ़ती रहती थी। उनके अपने अल्फाज में वो वोरेशियस रीडर थी। वोरेशियस रीडर को पता है आपको कि उसको कहते हैं जिसे पढ़ने का एक लालच की हद तक शौक़ हो। आखिर उन्होंने अपनी मेहनत से ये दर्जा हासिल कर लिया कि अंग्रेज़ी में मज़ामीन लिखने लगीं। लेकिन 2 साल तक वो मज़ामीन अपने मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ को भेजती रहीं, पब्लिशिंग अदारों को भेजती रहीं, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन स्लिप्स आती थी उन्हें और उनका कोई मज़मून छप ना सका। उनकी जो पहली किताब थी वो 8 साल तक उनकी अलमारी के अंदर पड़ी रही और उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ने शुरू हुए और इंतहाई मायूसी के आलम में भी गए। लेकिन आपको पता है कि डिप्रेशन एक दौरे की सूरत में होता है, उसके बाद आपको उससे निकलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो हिम्मत उनके अंदर थी और वो अल्टीमेटली डिप्रेशन से निकलने की कोशिश हर वक्त करती थी। और हालात बदले और कुदरत आपकी मदद करती है जब आप हिम्मत करते हैं, तो उनके मज़ामीन जो हैं वो बाहर की मैगज़ीन में छपना शुरू हो गए। अब वो आलमी सतह पर पढ़ी जाने वाली अंग्रेज़ी की राइटर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो क्रो ईटर्स है बहुत पॉपुलर नावल है। रस्मी डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन वो अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं और इस वक्त जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रही हैं। हकीकत ये है कि तमाम अलूम जो हैं वो मेहनत की दरसगाह में पढ़ाए जाते हैं। तमाम तरक्कियाँ मेहनत की कीमत देकर हासिल की जाती हैं और मेहनत वो चीज़ है जो हर आदमी को हासिल है। मेहनत कोई ये नहीं है कि आपने पैसे कमाने, मेहनत तो जब आप अपने आप को इस चीज़ पे आमादा कर लेंगे कि जी यस मैंने ये काम करना है और इसके लिए मेहनत करनी है, तो आपको कोई रोकने वाला तो नहीं है। आता कि उस आदमी को भी जिसको बीमारी ने माजूर बना दिया हो, वो भी अगर अपनी मेहनत जारी रखता है, जैसे वापसी की अभी हमने बात की, तो वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकता है। ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री ना ले सके। मेहनत एक ऐसा सरमाया है जो कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी भी मायूस नहीं होना और कभी भी अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा सिस्टम जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करता।
जैसे अभी हमने कहा कि जो वेबसी सिद्धवा है वो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा रही हैं। डिग्री उनके पास बाकायदा कोई नहीं है, ठीक है, रवायती डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन वो पढ़ा रही हैं, ठीक है। और हमारा सिस्टम तो अलाउ नहीं करता, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको तो कोई यूनिवर्सिटी के करीब से भी नहीं गुजरने देगा, और आप किसी जगह कॉलेज के अंदर भी नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि यहाँ तो मुलाजमत के लिए, नौकरी के लिए ये नहीं चीज़ देखी जाती कि आपको आता क्या है, बल्कि ये देखा जाता है कि आपके पास डिग्री किस चीज़ की है। और डिग्री आपके पास, आपको कुछ भी नहीं आता तो आप जॉब ले सकते हैं। आप बहुत माहिर हैं किसी चीज़ के अंदर, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको, लेकिन अब याद रखिए अब वक्त बदल रहा है। बहुत सारे मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनको, जो कंप्यूटर की उनके पास डिग्री नहीं है या किसी और शोबे की डिग्री नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी पोस्टों पे, ख़ास तौर पे जब से ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं या ऐसे इदारे आए हैं जो कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें तो काम करने वाला बंदा चाहिए जिसको काम आता हो, ठीक है। उन्हें डिग्री से ताल्लुक़ नहीं होता कि आपके पास पीस ऑफ पेपर कौन सा है, लेकिन उन्हें ये होता है कि आपको आता क्या। और यही जब तक हमारी कौम के अंदर भी और हमारे सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ नहीं होगी कि हमें अगर डिग्री मिलती है तो उसमें हमें उस डिग्री के मुताबिक काम भी आता हो, हम स्किल्ड हों, तो फिर हम तरक्की भी कर सकेंगे और दुनिया में हमारी कौम जो है वो एक शानदार मुस्तकबल पाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।